कोर्ट में न्याय मिलता है ना, सबको पता है ना कोर्ट में न्याय मिलता है, तो ये एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? अगर कोर्ट में न्याय मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय है देश में, संविधान है, एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? मीडिया के सामने बंदा बोल रहा है, कोई आके गोली मार देता है। ये क्या तरीका है? पुलिस भी वहाँ की मुर्दार हो जाती है। अभी मेरे को कोई गोली मार दे इतने सारे लोगों में तो क्या होगा फिर? ऐसे लोग घुस कहाँ से जाते हैं यहाँ पे? ऐसे लोग घुस कहाँ से जाते हैं? इतनी प्रोटेक्शन है तो घुस कैसे जाते हैं ऐसे लोग? कहीं ना कहीं से तो उन्हें घुसाया गया है। कहाँ से घुसाया गया है? इतनी मीडिया, इतनी पुलिस के होते हुए कोई आदमी अपने जेब में असला लेके, बंदूक लेके घुस जाता है भीड़ में और सामने से आगे गन शूट कर देता है। उसको तो उसने पहले ही डरा दिया, अमित शाह को और मोदी को उसने पहले डरा दिया। मैं 6 बार का सांसद हूँ, मेरी बीवी सांसद है, मेरा बेटा ये है, सारे तो उसके खानदान के सारे राजनेता है। हम तो यहाँ पे उनके झंडा उठा के भागने वाले हैं। उनको तो पहले डरा दिया कि अगर आपने मेरा रेजिग्नेशन मांग लिया या मेरी गिरफ्तारी कर ली तो मेरे घर परिवार के सारा समर्थन आपके ऊपर से हट जाएगा, फिर आप झोला लेके भाग जाना गुजरात। और योगी बाबा बोलते हैं ना, हम जितने भी यूपी के अपराधी हैं सबको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। एक इसको मिट्टी में मिला दे तब योगी के हम समर्थन में, तब हम भाजपा के समर्थन में। गिरफ्तारी तो जानबूझ के नहीं दे रहा। वो क्यों नहीं दे रहा गिरफ्तारी? वो डर लग रहा है ना उससे गिरफ्तारी। तो सरकार मांगेगी जब ही, सरकार के कहने पे गया था यौन शोषण करने के लिए। वो सरकार को तो उसने डरा रखा है कि मैं तो सांसद हूँ, मेरे घर से इतने लोग विधायक हैं, सांसद हैं, अगर आपने मेरी गिरफ्तारी ले ली तो समझ लेना कि सरकार का समर्थन खत्म। और सरकार गई और मोदी जी गए थैला लेके गुजरात। तो सीधा सीधा बीजेपी को भी वो चुनौती दे रहा है कि अगर आपने मेरी गिरफ्तारी ले ली तो, और वो ऐसी बातें कर रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, उसको शर्म आनी चाहिए कि देश की बेटी जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो बैठी हुई है फुटपाथ पे, अगर वो किसी प्रकार से उसके ऊपर आरोप लगा रही है, ऐसे एक्ट, ऐसे उसके ऊपर धाराएं है, तब भी हमारे देश का चुनाव आयोग ऐसा है कि ऐसे लोगों को टिकट दे देता है जो खुद भी आके बोल रहा है मैंने तो एक आदमी का कत्ल किया है, और तब भी हमारा देश उससे चुनाव लड़वाता है और देश की जनता उसे सपोर्ट कर देती है। कह रहे हैं कि खिलाड़ी जो है किसी ट्रैप में फंस गए हैं राजनीतिक। अरे भाई, इनके पास दिमाग नहीं है। ये गोल्ड मेडल जीत के इन्हें ट्रैक में फंसा देगा। कौन ट्रैक में फंसाएगा? ये वो लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पास आउट अंधभक्त है। ये वो लोग हैं जो बोल रहे ट्रैक में फंसा दिया है, ये आंदोलन ये चल रहा है, यहाँ पे अराजक हो रहा है, ये राजनीति हो रही है, फलाने पार्टी यहाँ पहुँच रही है और टूल किट का नाम दे दिया है। मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो टूल किट नहीं हूँ। मेरे को तो यहाँ पे अगर आप कोई बाइट चला दे तो बोलते ये तो शाहीन बाग में देखा गया था, ये तो वहाँ पे देखा गया था किसान आंदोलन में। भाई तब भी हमने सपोर्ट किया था और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। कोई गलत चीज़ के साथ वही खड़ा रहता है जो इस देश का नहीं होता, जो इस देश का गद्दार होता है। गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? जो देश के साथ नहीं खड़ा है, बेटी के साथ नहीं खड़ा है, वो अंधभक्त है, वो गद्दार है। वो मेडल के साथ नहीं खड़ा है और देश का मेडल है, वो मेडल लेके आई हुई है महिला, तिरंगा फहराया, उसके साथ नहीं खड़ा है तो वो देश के गद्दार ही है। अब आप बोल लेते हैं आमिर खान वाली बात, आमिर खान और सलमान खान भाई क्या है हरियाणा में कि सुल्तान ने सिर्फ एक आदमी हरा सके, वो खुद सुल्तान, और वो सुल्तान थारा यारे बजरंग बैठा हुआ है, उनके लिए कौन है यहाँ पे खड़ा? तब तो सलमान खान का एक ट्वीट नहीं आया और आमिर खान कहता है कि हमारी छोरियाँ भी कितने छोरे से कम है। वो अपनी फिल्मों को पहलवान के नामों पे ऊंची ऊंची कमाई कर रहे हैं, परंतु उनके नाम से समर्थन में, महिलाओं खिलाड़ी के समर्थन में एक ट्वीट तक नहीं दे रहे। उनको डर है क्या? भाजपा का, ईडी का, सीबीआई का। सारी ईडी सीबीआई सारे विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है। अभी मेरा कोई बयान अगर ऐसा वायरल हो गया तो अगर मैंने बता दिया तो ढूंढो ये लड़का कौन था, इसको गिरफ्तार करेंगे। बृजभूषण सिंह पे 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगा। पहली बात, वो दोगला आदमी है। दोगला आदमी इसलिए बोलूँगा मैं, एक तरफ बोलता है कि मैं नारियों का सम्मान करता हूँ, मैं सुन लेना भैया, एक तरफ बोलता है मैं नारियों का सम्मान करता हूँ और दूसरी तरफ आके क्या बोलता है वो न्यूज़ में आके, मैं शिलाजीत की रोटियाँ खाता हूँ मैं। अरे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संवैधानिक पद पे बैठा है और ऐसे ऐसे शब्दों से वो लोगों को समर्थन करेगा, लोगों के लिए बोलेगा ऐसे, तो जनता का मैसेज क्या जाएगा उसके पास? सही बोल रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं तो मुझसे तो खुद चिपटती थी आकर के। हाँ, वो चिपटती थी और वो जाके चिपक जाता था। वो है ब्रिजभूषण दिमाग से पैदा लेके वो चिपक जाता था। अगर वो चिपक रही है तो उसे अपनी मर्यादा नहीं पता है। वो चिपकने को तो उसकी बेटी भी चिपकती बेटी है, वो बेटी की उम्र की है, होगी क्या? हमारे घर में मेरी भतीजी है, मेरी भांजी है, मामा करती है। एक तो सोचने की क्षमता वो लग रहा है खो बैठा है ब्रिजभूषण। वो कह रहे हैं कि मेडल जीतना इस बात की दलील नहीं है कि ये आदमी सच्ची बोल रहा है। अभी मैडम ने क्या बोला था, तो MP होके वो सच बोल रहा है, शिलाजीत की रोटी खा रहा है, वो सब कुछ सही बोल रहा है और वो पहलवानों का इतना ज़्यादा वो मान सम्मान रखता है। तो
खुले आम मंच पे वो एक पहलवान को थप्पड़ मार देता है, वो भी सीट से उठ के मार देता है। वो इतना बड़ा दादा हो रहा है। बच्चा था उसे बता रहे कि मेरी हाँ बच्चा था। मेरे तो मास्टर ने आज तक तो ऐसे मंच पे कभी थप्पड़ नहीं मारा। यहाँ पे और कितने लोग यहाँ पे पढ़ने वाले कॉलेज के विद्यार्थी हैं, यहाँ पे स्कूल के विद्यार्थी, कभी तो ऐसे थप्पड़ नहीं मारा उठ के सबके सामने मंच पे। वो भी इतना बड़ा, छोटे बच्चों को तो मारे तो पता लगता है कि कुछ उसकी मिस्टेक बच्चा था, होगी। मैंने मारा। हाँ मैंने मारा। वो उनका कहना है। हमें तो किसने नहीं मारा, वो बाहुबली है इसलिए बोल रहे हैं। वो 6 बार का गोंडा का सांसद होगा, पर अभी वो अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी होगी, यही एक इस आंदोलन के न्याय होगा और वो अपनी सांसदी छोड़ेगा। वो एक उद्योगपति है, एक बाबा। कौन से बाबा? दोनों हैं इनके खिलाड़ियों के पीछे। नाम बताया उसने? नाम नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहा? जब वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं बाबा हूँ, संत हूँ, मैंने कुछ भी नहीं करा, उसका भी नाम बता दे। वो सिर्फ कुछ नहीं है, वो इनका एक ही काम है, इस धरने को भंग करना। अभी भेजा था ना परसों अमित शाह ने आशीर्वाद देके पुलिस वालों को, जाओ इस धरने को, इस आंदोलन को भस्म कर दो, ख़त्म कर दो। तो हो गया ख़त्म? नहीं हुआ ना। वो उसको तो उसने पहले ही डरा दिया, अमित शाह को और मोदी को उसने पहले डरा दिया। मैं 6 बार का सांसद हूँ, मेरी बीवी सांसद है, मेरा बेटा ये है, सारे तो उसके खानदान के सारे राजनेता हैं। हम तो यहाँ पे उनका झंडा उठा के भागने वाले हैं। उनको तो पहले डरा दिया कि अगर आपने मेरा रेजिग्नेशन मांग लिया या मेरी गिरफ्तारी कर ली तो मेरे घर परिवार के सारा समर्थन आपके ऊपर से हट जाएगा, फिर आप झोला लेके भाग जाना गुजरात। और यो योगी बाबा बोलते हैं ना, हम जितने भी यूपी के अपराधी हैं सबको मट्टी में मिलाने का काम करेंगे। एक इसको मट्टी में मिला दे, तब योगी के हम समर्थन में, तब हम भाजपा के समर्थन में। तो कोर्ट में न्याय मिलता है ना, सबको पता है ना कोर्ट में न्याय मिलता है। तो ये एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? अगर कोर्ट में न्याय मिलता है, सर्वोच्च न्यायालय है देश में, संविधान है, एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? मीडिया के सामने बंदा बोल रहा है, कोई आके गोली मार देता है। ये क्या तरीका है? पुलिस भी वहाँ की मुर्दार हो जाती है। अभी मेरे को कोई गोली मार दे इतने सारे लोगों में तो क्या होगा फिर? ऐसे लोग घुस कहाँ से जाते हैं यहाँ पे? ऐसे लोग घुस कहाँ से जाते हैं? इतनी प्रोटेक्शन है तो घुस कैसे जाते हैं ऐसे लोग? कहीं ना कहीं से तो उन्हें घुसाया गया है। कहाँ से घुसाया गया है? इतनी मीडिया, इतनी पुलिस के होते हुए कोई आदमी अपने जेब में असला लेके, बंदूक लेके घुस जाता है भीड़ में और सामने से आगे गन शूट कर देता है। मैं खैर किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा, अभी मेरा समर्थन है महिलाओं के लिए। लोग ये कह रहे हैं कि बृजभूषण अगर गलत होते तो इतने ठाट से आके इंटरव्यू नहीं देता, कहते हैं कि गलत। हाँ, ठाट से आके इंटरव्यू नहीं देता। वो दोगला आदमी कह रहा है कि मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ मैं, उसके लिए तो गालियाँ निकलती है। हर एक व्यक्ति यही बोलेगा, उसके गांव का व्यक्ति बोलता है ये भाई उत्तर प्रदेश से, ये भी बोलता है। अब इसको जात पात ना बनाए, प्रांतवाद ना बनाए, ये क्योंकि देश की बेटी है, देश का इन्होंने तिरंगा ऊंचा करा है। 56 इंच की छाती किसकी हुई है? पूरे देश की हुई है, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं उनका, मैंने सुना, विनेश तू तो मेरे घर की है और उसके घर की होके ये बेटी यहाँ पे न्याय मांग रही है। तो कह रहे बेटी जो है राजनीतिक दलों में किसके साथ प्रभावित होकर ना राजनीति करने लगी, इसलिए ये सब बयानबाजी है उनकी। इसके लिए कुछ नहीं है, बयानबाजी है। जब यहाँ पे कोई बैठा हुआ है तो सारे पार्टी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आम आदमी, कांग्रेस, जितने भी किसान स्टूडेंट भी आके बैठ रहे हैं। स्टूडेंट छात्र कौन सी पार्टी से होता है? जिसका जिगर जिंदा है वो आ रहा है, जिसका जिगर जिंदा है वो आ रहा है। वो तो एक नंबर के अनपढ़ जाहिल लोग हैं ना। परसों रात से पहले ये था सिर्फ धरना, एक प्रदर्शन सिंपल सा, साधारण सा, क्योंकि धरना साधारण ही होता है, शांति प्रिय अपना। अभी भी शांति प्रिय चल रहा है, अभी भी शांति प्रिय लेकिन चल रहा परसों है। रात से 11:30 बजे से जब इन्होंने अपना यह घटना घटवाई ना, जो सरकार के दम पे, सरकार के चलते, उनके पैतरों पे जो अपना घटना घटी, पूरे हिंदुस्तान